प्रदेश में छिड़ने वाले सियासी संग्राम से पहले आप तक एक एक जिले और संभाग की राजनीतिक तस्वीर फुल मेगापिक्सल में पेश करने के कार्यक्रम का नाम है राजनीति। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। राजस्थान की सियासत में पिछले 2 दशकों से हाड़ौती के झालावाड़ का नाम छाया हुआ है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे है। हो भी क्यों ना, क्योंकि वसुंधरा राजे को राजस्थान की आयरन लेडी कहा जाता है। महिलाओं के लिए मिसाल बनी वसुंधरा राजे ने अपने पुरुषार्थ से जिंदगी और राजनीति के हर जंग को जिंदा दिली से जीता है। झालावाड़ वसुंधरा राजे का सियासी घर है, या कहें कि अभेद दुर्ग है। वसुंधरा राजे झालावाड़ पाटन से विधायक हैं। वैसे तो वसुंधरा राजे ने 1984 में राजनीति में कदम रखा। पहला चुनाव मध्य प्रदेश के भिंड लोकसभा से 1984 में लड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर होने की वजह से हार गई। कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत उनको राजस्थान लेकर आए और 1985 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा धौलपुर से चुनी गई। इसके बाद वसुंधरा राजे ने 1989 में झालावाड़ सीट से उन्होंने जीत दर्ज कराई। मध्य प्रदेश में सिंधिया राजे घराने का गुना और ग्वालियर में अच्छा प्रभाव था और गुना ग्वालियर राजस्थान से सटती हुई सीमा से था, लिहाजा इसका फायदा बीजेपी को मिला। अब देखिए, वसुंधरा राजे वापस धौलपुर जाना चाहती थी। 1993 में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बनवारी लाल शर्मा से हार गई। इसके बाद राजे ने झालावाड़ से परिवार से रिश्ता जोड़ा, इस कदर जोड़ा कि वो उनका सियासी घर बन गया। यहां से वसुंधरा राजे पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा उन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो बनी रही। वसुंधरा राजे 12 और झालावाड़ सीट पर 5 बार सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2004 के चुनाव में अपनी राजनीतिक बिसात बेटे दुष्यंत सिंह को सौंप दी थी। 2003 में वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। भैरव सिंह शेखावत को छोड़ दें अगर, तो राजे ही एकमात्र नेता हैं जिनके पास भाजपा की ओर से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अनुभव। राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं। 2013 में राजे की अगुवाई में भाजपा ने 200 में से 163 सीटें जीत दर्ज कराई थी और तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी अभी भी वसुंधरा राजे राजस्थान में जननेता के तौर पर बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी दावेदारी को खारिज नहीं किया जा सकता। अब देखिए, भाजपा के लिए भी ये बिल्कुल आसान नहीं होगा कि चाहकर भी उनको दरकिनार किया जाए। कुछ महीने पहले राजस्थान में कई जगहों पर कहो दिल से भाजपा फिर से की जगह कहो दिल से वसुंधरा राजे फिर से का पोस्टर दिखाई दिया। नारे के जरिए राजे के समर्थकों ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को संदेश दे दिया। साफ साफ कोशिश की गई कि यह संदेश दिया जाए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको पसंद करता है या नहीं पसंद करता, लेकिन राजे के समर्थक राजे को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देख चुके हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में पोस्टर और नारे राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए बेहद कारगर हैं और ये एक बहुत कारगर तरीका भी है। अब हम बात करेंगे झालावाड़ और बारां जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों की। इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आती हैं। झालावाड़ और बारां लोकसभा सीट से करीबन 3 दशक से बीजेपी का कब्जा है। इस क्षेत्र में 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। अब उनके पुत्र दुष्यंत सिंह भी 4 बार से लगातार जीत दर्ज करा चुके हैं। आखिर राजस्थान में वसुंधरा फैक्टर क्या है? क्योंकि लंबे समय से, चाहे कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, कि वसुंधरा फैक्टर लगातार घूम फिरकर आ ही जाता है। समझते हैं वसुंधरा फैक्टर क्या है। वसुंधरा राजे अपने गढ़ झालावाड़ में नॉमिनेशन भरने जाती हैं और फिर उसके बाद सीधा जीत का सर्टिफिकेट लेने जाती हैं। बाकी दिनों राजे राजस्थान की 199 सीट पर प्रचार करती नजर आती है, जबकि हकीकत यह है कि झालावाड़ पाटन में वसुंधरा राजे की जाति का सिर्फ एक ही वोट है और वो है उनके खुद का वोट, क्योंकि राजे सिंधिया हैं और उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी धौलपुर से ही वोट डालते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए गहलोत और वसुंधरा राजे की, तो यही 2 नेता हैं राजस्थान में जो जाति फैक्टर से ऊपर उठकर उनका राजनीतिक दबदबा है। ये बात अलग है कि आज के दौर में सियासत में अलग अलग जातियों के चेहरे हैं। जैसे कोई ब्राह्मण नेता है तो कोई गुर्जर नेता, कोई जाट नेता है तो फिर कोई राजपूत नेता खुद को मानता है, तो कभी कोई अपने आप को माइनॉरिटी का नेता बताता है। लेकिन सर्व जातियों का सर्वसम्मत नेता शायद अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ही फिलहाल।
गहलोत और वसुंधरा छत्तीस कौम के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। अब झालावाड़ पाटन में माइनॉरिटी वर्ग का प्रभाव है, फिर भी वसुंधरा राजे बिना प्रचार के चुनाव जीतती आई। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में जब बीजेपी को करारी हार मिली थी, तब भी सिर्फ 4 सीटें लोकसभा की वहां जीती थी, जिसमें वसुंधरा राजे फैक्टर काम आया और राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद बने थे। राजे को डेवलपमेंट के फेस के तौर पे माना जाता है, क्योंकि राजे को टिप टॉप रहना भी पसंद है और अपने आसपास भी टिप टॉप चीजें रखती हैं, और जब वो सत्ता में आती हैं तो कहते हैं कि राजस्थान को भी टिप टॉप कर देती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि गहलोत ने इस बार विकास के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, फिर भी वसुंधरा राजे के साथ डेवलपमेंट जोड़ा जाता है। चौथा अगर फैक्टर समझें तो राजस्थान में बीजेपी की वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता हैं जिनके पास केंद्र और राजस्थान में कमान संभालने का अनुभव बहुत है। कि कमान संभालने वो क्यों? क्योंकि केंद्र में 2 बार स्वतंत्र प्रभार, डीओपीटी, एमएसएमई, विदेश मंत्रालय जैसे मंत्रालय उनके पास रहे हैं। 5 बार की वो सांसद रही हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री, 2 बार की प्रदेश अध्यक्ष, 5 बार विधायक और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही। राजस्थान में शायद ही इतना कोई ऐसा नेता होगा जिसका इतना बड़ा पोर्टफोलियो होगा। लेकिन आज की सियासत अब बदली है। एक बार कोई विधायक बन जाता है या फिर प्रदेश अध्यक्ष तो वो कुर्सी का दावेदार खुद को मानने लगता है। लेकिन शायद पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, वो दौर अलग था। ये कह सकते हैं कि उस दौर में रगड़ाई होती थी। अब 5वां फैक्टर, राजस्थान की राजनीति में यात्राओं का भी अहम रोल रहा है, जिसमें वसुंधरा राजे बहुत अहम भूमिका निभा चुकी हैं। वसुंधरा राजे ने 5 बार यात्राएं निकाली हैं। राजे ने पहली बार 2003 में परिवर्तन यात्रा निकाली और यात्रा की शुरुआत 26 अप्रैल 2003 को उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले में चारभुजा मंदिर से की थी। 2013 में वसुंधरा ने एक बार फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते स्वराज संकल्प यात्रा निकाली और 2018 में सत्ता में रहते हुए राजे ने गौरव यात्रा भी निकाली। राजस्थान को समझने के लिए शायद यात्राओं से बेहतर, राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो, यात्रा अगर सड़कों पर निकल जाया जाए। राहुल गांधी फिलहाल सड़कों पर जब निकले तो उनको भी भारत समझ में आया। इसीलिए शायद राजस्थान को समझने के लिए वसुंधरा राजे गली गली घूमी हैं और जनता से अपने आप को कनेक्ट कराने की पूरी कोशिश की है, जिसका इम्पैक्ट अब नजर आता है। छठा फैक्टर, वसुंधरा राजे जब भी मीटिंग लेती हैं तो लंबी मीटिंग लेती हैं। ये उनके लिए कहा जाता है, एक बार बैठ जाती हैं सीएमओ तो लंबी मीटिंग उनकी चलती है। लेकिन मर्यादा कह लीजिए, क्योंकि मैं महिला होते हुए इस बात को समझती हूँ। अगर महिला 8 बजे 9 बजे बाद किसी से मिलती है, कोई भी हो, वो शायद कोई जर्नलिस्ट हो, कोई अभिनेत्री हो, या फिर राज घराने से हो, या फिर पॉलिटिशियन हो, कोई भी अगर 8 बजे 9 बजे 10 बजे बाद किसी विधायक से, किसी आदमी से मिलती है तो उसके लिए सवाल उठते हैं, और अगर नहीं मिलती तो भी सवाल उठा जाता है। ठीक वैसे ही वसुंधरा राजे भी 8 बजे 9 बजे बाद एक समय आया जब उन्होंने मुलाकातें करनी बंद कर दी। लिहाजा कई बार लोग सियासत में स्तर गिरा देते हैं, और फिर एक नारा भी शुरू हुआ सियासत में स्तर गिराने के वजह से। जो नारा निकला वो था 8 PM नो सीएम। ऐसे में इस तरह की बात भी लगातार आई और चुनाव के दौरान चली। अब देखिए, राजे के साथ काम करने वाले बताते हैं कि जन्मदिन पर जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं या एक्स एमएलएज हैं, वो बताते हैं कि जन्मदिन नहीं भूलती वो सुबह सुबह फ़ोन सबके पास चला जाता है अगर जन्मदिन होता है। ऐसे में वो बर्थडे विश ज़रूर करती हैं और जाहिर तौर पे वो लोग अपने आप को बहुत खुशनसीब इसमें महसूस करते हैं। वसुंधरा राजे के बारे में कहा जाता है कि वह हेलीकॉप्टर से बहुत डरती हैं, और उनके जब मैं ज़मीन पर गई और मैंने जब पता किया कि क्या खास बात है या क्या ऐसी बातें हैं, तो कहा जाता है कि वसुंधरा राजे जो हैं हेलीकॉप्टर में बैठने से बच्चे की तरह डरती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हैं, कई बार हेलीकॉप्टर से दौरे हुए, खास तौर पे जब बादलों से हेलीकॉप्टर निकलता है तो वो मचल जाती हैं बच्चे की तरह। अब ये सोचने की बात है कि जब अपने काम पर वो बतौर मुख्यमंत्री जाती होंगी, कई बार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता होगा, तो जब उनके साथ लोग जाते हैं तो ये बात मुस्कुराते हुए जब हम पहुँचे इस ज़मीन पर तो उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके साथ रहने वाले लोगों ने मुस्कुराते हुए इस किस्से का भी जिक्र किया। एक और ख़ास बात वसुंधरा राजे के लिए कही जाती है, वो है कि अगर वो स्टैंड लेती हैं किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में, तो वो स्टैंड उनका क्लियर होता है। चाहे वो पार्टी के अंदर का व्यक्ति हो या पार्टी के बाहर का व्यक्ति, उनका स्टैंड हमेशा क्लियर नजर आता है। और हाल ही में ये चर्चा ज़रूर होती है कि वसुंधरा राजे के सामने अगर सरकार गिराने जैसा कोई मुद्दा हो तो भी उनका स्टैंड क्लियर होता है, क्योंकि वो ऐसे विषय को असंवैधानिक मानती हैं।
और इसका नतीजा आपने हाल ही में राजस्थान में देखा होगा। हाल ही कह लें या पिछले 2 सालों में कई बार इसका जिक्र भी सुना होगा, क्योंकि राजे अपने असूलों की पक्की हैं और खास तौर पर वो अपना स्टैंड क्लियर रखती है। झालावाड़ में वसुंधरा राजे को घेरने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या क्या कोशिशें हुई। कांग्रेस ने हर तरह के प्रयोग किए। कांग्रेस के लिए झालावाड़ राजनीतिक प्रयोगशाला रहा, लेकिन हर बार फेल भी हुए। कांग्रेस ने कभी धर्म और कभी जाति के आधार पर कई दिग्गज उतारे, लेकिन सभी असफल रहे। राजे के खिलाफ कांग्रेस ने पहले तो महाराजा को उतारकर राजपूत कार्ड खेला, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिर राजे के सामने कांग्रेस ने माइनॉरिटी कार्ड खेलते हुए डॉक्टर अबरार अहमद को उतारा, फिर भी कांग्रेस हारी। जबकि डॉक्टर अबरार अहमद की पत्नी सवाई माधोपुर से यास्मीन अबरार 2 बार विधायक रह चुकी हैं और उनके बेटे दानिश अबरार अभी विधायक हैं। फिर कांग्रेस के ने रमा पायलट को भी उतारा, वो भी जाना माना चेहरा है, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो तमाम ये जो चेहरे हैं वो जाने माने हैं, अपने इलाकों में दिग्गज नेता की तरह जाने जाते हैं, फिर भी वसुंधरा राजे के सामने किसी को भी सफलता नहीं मिली। और रमा पायलट के तो पति जो थे राजेश पायलट, वो भी सांसद थे और उनके बेटे भी सचिन पायलट राजस्थान के विधायक हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर राजपूत कार्ड खेला और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसौल के पुत्र मानविंदर सिंह को उतारा, फिर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। फिर कांग्रेस ने उर्मिला जैन भाया को भी उतारा। उर्मिला जैन भाया प्रमोद जैन भाया की पत्नी है, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब 2004 से दुष्यंत सिंह झालावाड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं। भले ही दुष्यंत सिंह राजा हैं, लेकिन जनता के बीच आम आदमी की तरह रहते हैं और साथ में लगातार चौथी बार इस सीट से सांसद भी रहे हैं। वसुंधरा राजे 2 बार सीएम रह चुकी हैं, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक मसलों में उन्होंने कभी कोई दखल नहीं दी, ना ऐसा कोई कहानी किस्सा सामने आया। सिंपल लिविंग है, सादा रहते हैं, सीधे हैं, ब्रेड खा लेते हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ रहते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल विपरीत है। राजा उनको ज़रूर कहा जाता है, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत हैं। सर्किट हाउस में सो जाते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, कुछ भी खिला दीजिए वो खा लेते हैं। तो उनके लिए क्षेत्र की जनता ये भी मानती है कि हमारे लिए सक्रिय भी हैं और भाग भाग के काम करते हैं। राजा वाले नखरे उनमें नहीं हैं। ये बात अलग है कि कार्यकर्ता मुस्कुराते हुए बताते हैं कि अभी भी अपनी मम्मी से वो डांट खा ही जाते हैं। कभी भी ऐसा कोई मुद्दा होता है तो कार्यकर्ताओं के सामने भी कई बार डांट खाते हुए वो नजर आए। वसुंधरा राजे के कारण, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वसुंधरा राजे के कारण कई बार विरोधियों के टारगेट पर भी दुष्यंत सिंह रहते हैं। 2019 के चुनाव में दुष्यंत सिंह का मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद शर्मा से हुआ था और प्रमोद शर्मा को हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर दुष्यंत सिंह के सामने कोई भी कांग्रेस या अन्य पार्टी का टक्कर देने लायक कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। झालावाड़ वसुंधरा राजे का गढ़ है और जिले की चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। झालावाड़ पाटन से वसुंधरा राजे विधायक हैं। कभी भी चुनाव हो तो राजे झालावाड़ से ज्यादा प्रचार नहीं करती। झालावाड़ की जनता भी राजे से लगाव रखती है और झालावाड़ पाटन में कांग्रेस की तरफ से इस बार भी कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता, जैसा मैंने आपको बताया, जसवंत सिंह के बेटे मानविंदर सिंह को उतारा था। कांग्रेस राजे को उनके गढ़ में घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकामयाब रही। पिछले 20 सालों में कांग्रेस के पास ऐसा कोई दिग्गज चेहरा सामने नहीं आया और चारों सीटों पर बीजेपी लगातार एक तरफा कब्जा करती नजर आई, जीत हासिल करती नजर आई। फिलहाल कांग्रेस एक बार फिर राजे के खिलाफ मानविंदर सिंह को उतारने की तैयारी में लगी है। अगर मानविंदर सिंह पर दाव नहीं लगाती तो फिर शैलेंद्र यादव को उतारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि शैलेंद्र यादव सचिन पायलट के बेहद खास आदमी माने जाते हैं। वसुंधरा राजे जब भी झालावाड़ के दौरे पर रहती हैं तो सभी विधानसभा क्षेत्रों की जनता से संपर्क में रहती हैं, वहां पर जाती हैं। झालावाड़ पाटन के अलावा भी जो तीनों सीटें हैं उनको अपना घर मानती हैं। अब ये फैक्टर क्या है कि यहाँ पर इन चारों सीटों पर वसुंधरा राजे का कब्जा है, भाजपा का कब्जा है। पहला, वसुंधरा राजे की गार्जियनशिप। दूसरा, स्थानीय समीकरण। तीसरा, कमियों की मॉनिटरिंग वसुंधरा राजे द्वारा। चौथा, लोकल विधायक को सजग रखना। इन फैक्टर्स की वजह से ये सीट बीजेपी का गढ़ बनी हुई। अब मनोहर थाना विधानसभा सीट से बीजेपी के गोविंद रानीपुरिया विधायक हैं और 2018 में गोविंद ने कांग्रेस के कैलाश मीणा को हराया था। 2018 में बीजेपी ने मौजूदा विधायक
कंवरलाल मीणा का टिकट काट दिया था। एक बार फिर से गोविंद चुनावी तैयारी में जुटे हैं और इसके अलावा बीजेपी के कालूलाल मीणा और कंवरलाल मीणा भी दावेदारी जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस से कई नेता तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस से कैलाश मीणा, गिरिराज मीणा, कोमल वर्मा और नेमी चंद मीणा का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे का गढ़ है, लिहाजा कांग्रेस की राह आसान बिल्कुल नहीं है। मनोहर थाने में राजे जातियों के नेताओं को बदल बदल कर मौका देती हैं। इससे हर समाज को टिकट भी मिलता है, रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है, विधायक भी हर समाज के बनते हैं। अब बात करते हैं खानपुर सीट पर। खानपुर सीट जो है वो बीजेपी का कब्जा है और नरेंद्र नागर विधायक है। 2018 के चुनाव में नरेंद्र नागर ने कांग्रेस के सुरेश गुर्जर को हराया था। नरेंद्र नागर ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी। एक बार फिर से नरेंद्र नागर चुनावी तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी से नरेंद्र नागर के अलावा अनिल जैन भी दावेदारी जता रहे हैं। खानपुर से विधायक नरेंद्र नागर लो प्रोफाइल हैं, जाति समीकरण और डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, मैडम से सामंजस्य बिठाकर चलते हैं या कहें कि मैडम की सलाह लेते रहते हैं, उस पर ही काम करते हैं और जनता से नजदीकियां बना के रखते हैं। बाकी तीनों विधायक एक दूसरे को इंटरवीन नहीं कर सकते, ना करते हैं। एक दूसरे के इलाके में कोई इंटरवेंशन, कोई इंटरफेरेंस नहीं। कांग्रेस के सुरेश गुर्जर भी दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस से सज्जन पोसवाल, वीरेंद्र सिंह झाला, मीनाक्षी चंद्रावत भी दावेदारी जता रहे हैं। अब बात होगी विधानसभा डग की। डग विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का कब्जा बरकरार है। वर्तमान में बीजेपी के कालूराम विधायक हैं। 2018 में कालूराम ने कांग्रेस के मदन लाल वर्मा को हराया था और कालूराम वर्मा ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। एक बार फिर से कालूराम दावेदारी जता रहे हैं। बीजेपी में अभी कालूराम के अलावा और कोई नेता दावेदारी नहीं जता रहा। कांग्रेस कई धड़ों में बटी नजर आती है। अब कांग्रेस में कई नेता दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस से मदन लाल वर्मा, चेतराज गहलोत और देवकी नंदन का चर्चा चल रही है लगातार कि ये लोग दावेदारी जता रहे हैं। ढग भले ही रिजर्व सीट है, लेकिन यहाँ भी वसुंधरा राजे रिजर्व जातियों में भी अलग अलग जातियों को मौका देती आई हैं। कभी इस जाति को तो कभी उस जाति के प्रत्याशी को मौका मिलता आया है। वैसे तो हाड़ौती बीजेपी का गढ़ है और हमेशा कांग्रेस पर बीजेपी भारी पड़ती आई है, तो अन्नपूर्णा नगरी के नाम से देश प्रदेश में अपनी अलग ही पहचान बनाने वाला 12 जिला राजस्थान की राजनीति में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस जिले से राजस्थान को एक मुख्यमंत्री भी दिया है। भैरव सिंह शेखावत ने 12 जिले की छबड़ा विधानसभा सीट से 1977 में उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उस समय ये सीट प्रेम सिंह सिंघवी के भैरव सिंह शेखावत के लिए खाली की थी, उन्होंने छोड़ दी थी। हालांकि भैरव सिंह शेखावत सीएम पहले ही बन गए थे। 1980 और 1990 से भी भैरव सिंह शेखावत ने यहां से चुनाव लड़ा। 12 में भाजपा का प्रमुख चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही है। बीजेपी आलाकमान चुनाव में राजे को कौन सी भूमिका में रखता है ये तय नहीं है, फिर भी 12 में वसुंधरा राजे का ही दबदबा है। छबड़ा से विधायक प्रताप सिंह सिंघवी राजे के कट्टर समर्थक हैं और सिंघवी भी 12 बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। कांग्रेस की राजनीति अंता से विधायक और गहलोत सरकार में मंत्री प्रमोद जैन भाया के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। सबसे पहले बात करेंगे आदिवासी विधानसभा सीट किशनगंज शाहबाद। आदिवासी बाहुल्य सीट है और सहरिया वर्ग कांग्रेस का वोट बैंक है। किशनगंज सीट बीजेपी इसलिए हारती आई है कि बाप बेटे की खींचतान से कार्यकर्ता भी नाराज हैं जनता। बीजेपी मीणा समाज से प्रत्याशी खड़ा करती है, लेकिन दबदबा सहरिया वर्ग का है। हालांकि मीणा समाज का भी वोट बैंक काफी ज्यादा है। अब मीणा वोटर्स बीजेपी आरएसएस की ओर डाइवर्ट होने लगे हैं। अभी इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और निर्मला सहरिया 2 बार से विधायक है। इससे पहले निर्मला सहरिया के पिता चतुर्भुज सहरिया भी विधायक रह चुके हैं। निर्मला को विरासत में राजनीति की कुर्सी मिली है और अब इस इलाके में मंत्री प्रमोद जैन भाया का दबदबा नजर आता है। भाया की पत्नी जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी और जिला प्रमुख बन गई। एक बार फिर कांग्रेस से निर्मला सहरिया ही प्रबल दावेदार हैं, लेकिन भाजपा में 3 दावेदार नजर आते हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और संगठन में सक्रिय भूमिका में हैं। हेमराज के बाद पुत्र ललित मीणा भी क्षेत्र में सक्रिय हैं और एक बार विधायक भी रह चुके हैं।
वसुंधरा राजे गुट से ललित मीणा को माना जाता है। इसके अलावा तीसरे प्रबल दावेदार वसुंधरा खेमे के भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा भी हैं। लेकिन इस बार बीजेपी किसी नए चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। अब बात करेंगे 12 अटरू विधानसभा। ये सीट एससी के लिए आरक्षित है। प्रमोद जैन भाया के करीबी पानाचंद मेघवाल विधायक हैं। इस बार भी कांग्रेस पानाचंद पर दांव खेल सकती है। मेघवाल समाज के वोट बैंक वाली सीट पर भाजपा के पास फिलहाल कोई चेहरा नहीं है। भाजपा नए चेहरे पर ही दांव खेलेगी। बीजेपी के मदन दिलावर 4 बार इस सीट से विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे और मंत्री भी बने। राजे से तनातनी के कारण 2013 में मदन दिलावर का टिकट काटा गया था और आरएसएस के नए चेहरे रामपाल मेघवाल पर बीजेपी ने दांव खेला। बीजेपी का दांव सटीक बैठा। रामपाल मेघवाल ने पानाचंद मेघवाल को हराया। 2018 में राज्य सरकार में मंत्री बाबूलाल वर्मा को टिकट मिला। बाहरी होने के कारण हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल बीजेपी के पास कोई मजबूत दावेदार नहीं है। फिर भी विद्यारतन जयंत, राधे श्याम बैरवा, प्रदीप मेरोठा, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख सारिका सिंह की दावेदारी जताई जा रही है। एक गुट तो ये भी कयास लगा रहा है कि मदन दिलावर भी तैयारी कर रहे हैं और उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। तो अब बात करेंगे छबड़ा भाजपा की जो सबसे मजबूत सीट है उसकी। भैरव सिंह शेखावत ने 1977 में उपचुनाव लड़ा था। हालांकि भैरव सिंह पहले से राज्यसभा सांसद थे और सीएम बन गए थे। उस समय प्रताप सिंह सिंघवी के पिता प्रेम सिंह सिंघवी ने भैरव सिंह के लिए सीट खाली की थी। वसुंधरा राजे के नजदीकी प्रताप सिंह सिंघवी विधायक हैं। आजादी के बाद 12 बार चुनाव हुए, 2 बार कांग्रेस और 10 बार भाजपा का कब्जा रहा। एक बार फिर प्रताप सिंह सिंघवी प्रबल दावेदार हैं। अगर बीजेपी के फॉर्मूले के अनुसार 4 बार से ज्यादा जीते हुए कैंडिडेट का टिकट कटता है तो इनके छोटे भाई महाराज सिंह सिंघवी भाजपा जिला महामंत्री संजीव भारद्वाज की चर्चा चल रही है। कांग्रेस से करण सिंह राठौड़, पूर्व जिला अध्यक्ष निजामुद्दीन खान प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब बात होगी 12 जिले की अंता मंगरोल जो हॉट सीट मानी जाती है। दूसरी बार प्रमोद जैन भाया विधायक हैं और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। राजस्थान में जैसे गहलोत वसुंधरा 36 कौम के नेता माने जाते हैं, वैसे ही प्रमोद जैन भाया भी सोशल काम के चलते जाने माने जाते हैं और सभी जातियों को साधते भी नजर आते हैं। दोनों पति पत्नी समाज के काम में लगे रहते हैं और अपनी जाति से ऊपर उठकर काम करते हैं। कई बार लेकिन विवादों में घिरे हैं और मंत्रालयों के काम में इंटरफेरेंस की बात हो उसके लिए भी विवादों में आए हैं और दरअसल विवाद जो है उनके आसपास मंडराते ही रहते हैं। भाया पर अपनी ही पार्टी के विधायक भरत सिंह की ओर से बार बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और इस बार ये चुनावी मुद्दा रह सकता है। हाल ही में 12 में 2222 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन भाया ने करवाया और भाया के प्रयासों से ये पूरा इवेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हुआ। भाया की चुनावी रणनीति ने ही 12 भाजपा के गढ़ में एंट्री की, कांग्रेस ने एंट्री की और भाया की रणनीति का ही कमाल है कि जिला परिषद में भाजपा का पूर्ण बहुमत होने के बाद भी अपनी पत्नी उर्मिला जैन भाया को जिला प्रमुख बनवा दिया। 2013 में भाजपा के प्रभुलाल सैनी ने प्रमोद जैन भाया को हराया था। भाया ने 2018 में हुए चुनाव में सैनी को हराकर बदला ले लिया। हालांकि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। प्रखर कौशल अंता पंचायत समिति के प्रधान बने। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया इकलौते दावेदार। भाजपा में प्रभुलाल सैनी, मनोहर थाना पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग भी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधान प्रखर कौशल भी अंता से दावेदारी जता रहे हैं। अगर वसुंधरा राजे को कमान मिलती है तो कंवरलाल मीणा या प्रखर कौशल में से किसी एक को भाजपा अपना प्रत्याशी चुन सकती है। ऐसे में कंवरलाल मीणा को मीणा समुदाय का उनके वोटों का फायदा मिल सकता है। तो अब बात यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे का क्या प्लेसमेंट रहने वाला है। ये राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है और जिसके खुलने का इंतजार दोनों ही पार्टियां बेसब्री से कर रही हैं। और इस बार दोनों ही पार्टियों ने ज्यादातर सिटिंग एमएलएस का नए चेहरों से रिप्लेसमेंट करने का प्लान भी बनाया है। हाँ, इतना तो तय है कि सत्ता की वापसी में दोनों ही पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं
और काफी कुछ वसुंधरा राजे के चुनाव प्रचार के तरीके पर डिपेंड करता है, ठीक वैसे ही जैसे येदियुरप्पा के ऊपर कर्नाटक चुनाव निर्भर था। नमस्कार।